अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। एक दफ़ा फिर आपका दोस्त आपका भाई मोहम्मद मूसा हाजिर है। और आपको मालूम है कि हमारी हमेशा से कोशिश होती है कि आपके सामने ऐसी बात करें और ऐसी गुफ्तगू करें कि जिसमें आपका एक मसला नहीं, आपके ढेर सारों मसाइल हल हों। और इसी तरह की आज एक वीडियो है। आपने देखा होगा कि आजकल के दौर में हर बंदा मगरिब से मुतासिर है, मगरिबी तहजीब से मुतासिर है, मगरिबी सकाफत से मुतासिर है और हर बंदा उनको फॉलो कर रहा है। लेकिन साथ ही साथ जब उनको फॉलो कर रहे हैं उसके साथ एक बहुत बड़ा मसला ये पेश आता है कि वो मगरिबी तहजीब को देख देख कर फॉलो करते हैं और इस्लाम पर नाउजुबिल्लाह ऊपर से इतराज करते हैं। अब आपने देखा होगा हर बंदा ये चाहता है कि वो अपनी मनपसंद जिंदगी गुजारे। अब आप किसी भी बंदे से बात करें तो वो कहेगा कि मैं अपनी मनपसंद जिंदगी गुजारना चाहता हूं। लेकिन आपने देखा होगा इस्लाम ने बहुत सी जगह पर जाने से मना किया है, बहुत सी जगह को देखने से मना किया है। अब वो ये कहते हैं कि यार इस्लाम ने हमें ये आजादी नहीं दी, ये आजादी नहीं दी, हमें इस्लाम ने फला फला चीज से रोका है। अब ये बहुत बड़ी बातें की जाती हैं। इस पर मैं आपके सामने छोटी सी गुफ्तगू लेकर हाजिर हुआ हूं। पहले तो ये बात समझ लें कि मगरिब का सोचने का जाविया क्या है और हमारा सोचने का जाविया क्या है। मगरिब का कानून क्या है, हमारा कानून क्या है। इस्लाम का जो कानून है वो ये है कि जो हुदूद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उतार दी और जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जहां से मना कर दिया और जहां हमें जाने का हुक्म दे दिया, बस हमने वहीं तक जाना है। लेकिन मगरिब का नजरिया ये है कि जो चाहे दिल को अच्छा लगे, जो तबीयत को अच्छा लगे, वो इंसान ने काम करना है। ये मगरिब का नजरिया है। और इस्लाम में जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें जहां जाने से रोका है, जहां से जाने का हुक्म दिया है, वहां पर हमारा फितरती फायदा है, हमारा आखिरत का फायदा है, हमारा दुनिया का फायदा है। इसकी मैं एक छोटी सी मिसाल आपके सामने रखता हूं जो कि आजकल हमारे मुआशरे में बहुत ज्यादा प्रोवाइड की जा रही है। और मगरिब में ये चीज जब प्रोवाइड की गई थी तो उनका सारा खानदान, उनका सारी फैमिली सिस्टम तबाह हो चुका था। वो चीज है कि इंसान जो चाहे, जहां चाहे, जिस तरह मर्जी चाहे अपनी नफसानी ख्वाहिशात को पूरा करे। अब हम देखते हैं कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि हजरत हमें जहां मर्जी जाने दिया जाए, जहां मर्जी हम जो मर्जी करें हमें करने दिया जाए, लेकिन हमें इस्लाम रोकता है, इस्लाम हमें आजादी नहीं देता। मैं आपको बताना चाहता हूं मगरिब का ये नजरिया है जो तबीयत को अच्छा लगे, जो दिल को अच्छा लगे वो काम करना है। लेकिन इस्लाम का ये नजरिया नहीं है। और मगरिब के नजरिए से पूरा फैमिली सिस्टम तबाह हो चुका है। और आप देख ले मगरिब में जाएं आपको फैमिली सिस्टम बिल्कुल तबाह मिलेगा। आपको ये मालूम नहीं होगा कि इस बच्चे की वालदा का क्या नाम है। और हालांकि वालदा ऐसी होगी कि जिन्होंने शादी नहीं की होगी। तो फैमिली सिस्टम तबाह इस वजह से हुआ कि लोगों ने ये नजरिया बना लिया कि जो उनकी तबीयत को अच्छा लगे वो काम करना है, जो तबीयत को अच्छा नहीं लगे वो नहीं करना। लेकिन इस्लाम ने हमें फैमिली सिस्टम दिया, इस्लाम ने हमें एक सोचने का जाविया दिया और वो चीजें हमें मुहैया की जो हमारी फितरत के लिए, हमारे दिलो दिमाग के लिए, हमारे जिस्म के लिए और पूरी तहजीब के लिए फायदा मंद है। नंबर 2 पर मैं एक और मिसाल आपके सामने रखता हूं जिससे आपको मालूम होगा कि मगरिब के नजरिए से चलते हुए हमारा घर क्या, हमारा मुआशरा भी तबाह होगा। वो है सूद, जिसको हम कहते हैं रिबा। ये सूद ऐसी चीज है कि मगरिब ने इसको तरवीज दी हुई है। मगरिब कहता है कि जहां से आपको पैसा मिले, जहां से मिले, जैसे मिले, जिस तरीके से मिले आप उसको कबूल करें। उसका एक सिस्टम जो है वो सूद का है। लेकिन इस्लाम हमें सूद से मना करता है। अब बहुत से लोग ये कहते हैं हजरत आप सूद से तो मना कर रहे हैं, तिजारत भी तो वैसे ही करते हैं, तिजारत में भी मुनाफा होता है लेकिन सूद में तो भी मुनाफा होता है, तो कोई बात नहीं, दोनों को साथ साथ चला रहे हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, सूद ऐसी चीज है कि जिससे अमीर मजीद अमीर होगा और गरीब हमेशा गरीब होता रहेगा। इसकी मिसाल बहुत सारी है। आपने किसी को लाख रुपए दिया और वो वक्त पे अदा नहीं कर सका, उस पर 1.5 लाख हो गया, फिर दोबारा उसने सूद लिया, इस तरह उसके ऊपर 3 से 4 से 5, इस तरह ज्यादा से ज्यादा उस पर सूद बढ़ता जाएगा और जो बंदा सूद दे रहा है वो अमीर होता जाएगा। और इस्लाम एक चीज को नहीं सोचता, इस्लाम पूरे मुआशरे को सोच के बात करता है। अगर सूद को जारी कर दिया जाए तो जिस तरह मगरिब में जो लोग गरीब हैं वो गरीब ही रहेंगे, वो अपने नानो नफकों को पूरा नहीं कर सकेंगे। इसी तरह अगर सूद को हलाल पाकिस्तान में कर दिया जाए, यहां भी कर दिया जाए, तो जो इस्लाम ने हमें मना किया है उसका जो बहुत बड़ा नुकसान वो यही है कि हमारा मुआशरा तबाह होकर रह जाएगा। जिस तरह मगरिब का फैमिली सिस्टम बिल्कुल खराब हो चुका है। तो मैंने आपके सामने 2 मिसालें रखी जिससे यह बात समझ आती है कि इस्लाम का सोचने
سوچنے کا زاویہ، اسلام کا کام کرنے کا زاویہ اور ہے، اور جو مغرب ہے وہ ایک آزادانہ زندگی، جن کا کوئی قانون نہیں ہے، جن کا کوئی لا نہیں ہے، اور دیکھنے میں، سننے میں، سمجھنے میں تو آپ کو بہت اچھا لگے گا کہ اپنی آزادانہ زندگی گزاریں، کوئی قید نہ ہو، کسی چیز سے نہ روکا جائے، لیکن حقیقت میں وہ آزادانہ زندگی آپ کے معاشرے کو، آپ کے فیملی سسٹم کو، آپ کی سیاست کو، آپ کے گھر کو، آپ کے خاندان کو، تمام چیزوں کو تباہ اور برباد کر کر رکھ دے گی۔ یہ تو اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اسلام دیا، ہمیں ایک سسٹم دیا کہ جس کے تحت ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمیں منع کیا کہ ہم اپنے محرم کے علاوہ کسی کو نظر اٹھا کے نہ دیکھیں، ہمیں منع کیا کہ ہم کسی کو سود نہ دیں، کسی سے سود نہ لیں، کسی کو رشوت نہ دیں، کسی سے رشوت نہ لیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ ہمارا معاشرہ ان چیزوں پہ چل چل کے اتنا اچھا معاشرہ بنے گا کہ ہمیں کسی کو دیکھنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی کہ ہم اس کے سسٹم کو اپنی جگہ پر اپلائی کریں۔ تو یہ میں نے مختصر سی بات آپ کے سامنے کی کہ اسلام کا سوچنے کا زاویہ اور ہے اور مغرب کا زاویہ اور ہے، اور جو لوگ اسلام کو مغرب کے زاویے کی طرح سوچتے ہیں کہ اسلام بھی نعوذ باللہ اسی طرح کی آزادانہ باتیں کرے، تو میں نے ان کے نقصان کی بتا دی کہ جس سے ہمارا پورا معاشرہ جو ہے نا وہ خراب ہو جائے گا۔ یہ مختصر سی بات تھی آپ کے سامنے تاکہ آپ کو سمجھ آئے اسلام کا زاویہ کیا ہے، مغرب کا زاویہ کیا ہے۔ ملتے ہیں نا اس ویڈیو میں، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔